आज का सीबीएस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है जुगुलर वीनस पल्स। ठीक है, जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर या जुगुलर वीनस पल्स। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं राइट हार्ट की यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के बाद क्या आता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल आता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल आता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा हमारे पास वॉल होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। अब राइट एट्रियम में एक वेन आ रही होती है ऊपर से, उसे हम क्या कहते हैं? जुगुलर वेन। ठीक है, जुगुलर वेन कहते हैं। ठीक है, अब राइट एट्रियम और जुगुलर वेन के दरमियान क्या यहाँ पे कोई वॉल होता है? नहीं होता ना। सो आप एक लाइन नोट करें बुक पे, दैट जीवीपी इज ऑलवेज इक्वल टू राइट एट्रियम प्रेशर। ठीक है, राइट एट्रियम और जुगुलर वेन होती है उसके दरमियान कोई वॉल नहीं होता, जिसकी वजह से जो जुगुलर वेन और राइट एट्रियम में जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है हमेशा, बिकॉज देयर इज नो वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड जुगुलर वेन। यहाँ पे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और जुगुलर वेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर में जो सबसे पहली वेव बनती है वो होती है ए वेव। ठीक है, ए वेव हमारे पास कब बनती है बच्चों? जब एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, मींस के जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तब हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास ए वेव बनती है। जब भी राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। जब राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? फिर जो पीछे जुगुलर वेन है उसमें भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मींस के जुगुलर वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ग्राफ में जो वेव बन रही है देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ए वेव ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड वेव बनती है वो हमारे पास सी वेव होती है। सी वेव कब बनती है? जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सी वेव बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा था राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर पीछे की तरफ जाएगा। जब प्रेशर पीछे की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ये क्या करेगा? ट्राइकस्पिड वॉल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे बल्ज हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिससे ये जो ट्राइकस्पिड वॉल था ये ऊपर की तरफ प्रेशर की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बनती है? सी वेव बनती है हमारे पास। ये देखें यहाँ से सी वेव बनेगी। ठीक है, ए वेव के बाद कौन सी वेव बनती है? सी वेव बनती है। वो कब बनती है? जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और वो जब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है और एट्रियम की तरफ उसकी थोड़ी सी बल्जिंग होती है, राइट एट्रियम की तरफ ऊपर की तरफ जब उसकी थोड़ी सी बल्जिंग होती है ट्राइकस्पिड वॉल की, तो क्या होता है? हमारे पास सी वेव बनती है। ठीक है, सी वेव कब बनती है हमारे पास? जब राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है, जिससे सारा प्रेशर पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, जिससे ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ये ऊपर राइट एट्रियम की तरफ थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखें, सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हुई, उससे क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वॉल था वो थोड़ा सा बल्ज आउट हुआ। किसकी तरफ बल्ज आउट हुआ? थोड़ा सा राइट एट्रियम की तरफ बल्ज आउट हुआ। ठीक है, राइट, जिससे क्या होता है? फिर राइट एट्रियम में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फिर जुगुलर वीनस प्रेशर जो होता है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। जो जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? राइट एट्रियम के प्रेशर पे। जो जब भी राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे पास जुगुलर वेन में जो प्रेशर होगा, जुगुलर वीनस प्रेशर, वो भी इंक्रीज होगा। अगर राइट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारे पास जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखें, सी वेव कब बनती है? जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, जिससे बल्ज आउट होता है राइट वेंट्रिकल की तरफ ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, बल्जिंग इनटू द एट्रियम, जिसकी वजह से हमारे पास राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे फिर जुगुलर वीनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेव फिर बनती है ए के बाद, वो होती है सी वेव। ठीक है, ये जो पिंक वाली मैंने ड्रॉ की है। सी वेव के बाद हमारे पास कौन सी वेव बन रही होती है? सी वेव के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वेव बनती है वो है एक्स डिसेंट। ठीक है, एक्स डिसेंट हमारे पास कब बन रहा होता है बच्चों? जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं। ठीक है, और ट्राइकस्पिड वॉल की जब डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। देखें, हमने क्या कहा था? ऊपर जब सी वेव बनी थी तो राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया था। अब क्या हो रहा है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर चुके। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हम ब्लड ने जाना होता है। अब इस फेज में एक्स डिसेंट कब बनता है? जब राइट एट्रियम रिलैक्स होगा और साथ में जितना भी जो वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो अपना सारा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा। ठीक है, मतलब इजेक्शन फेज होगी, अपना
ब्लड राइट वेंट्रिकल आगे पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर था राइट एट्रियम में, जिससे जो ट्राइकस्पिड वॉल ऊपर राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल ऊपर की तरफ बल्ज आउट हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जिससे राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, देखिए राइट एट्रिया ने क्या किया, रिलैक्स किया, ठीक है। राइट एट्रिया जब रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड कहाँ पे भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। जब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, ठीक है, तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, जिससे यहाँ पे जो प्रेशर था, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल ऊपर की तरफ बल्ज आउट हो रहा था राइट एट्रियम में, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है फिर राइट एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे और जो ट्राइकस्पिड वॉल बल्ज आउट ऊपर हुआ था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे प्रेशर कम हो जाएगा। राइट एट्रियम में जब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट एट्रियम का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है फिर जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा। देखें उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस और एब्सेंट इन द ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, मतलब कि जब ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन होगी या फिर राइट हार्ट फेलियर होगा, उसमें क्या होता है हमारे पास, या तो ये एक्स डिसेंट जो कि नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, वो हमारे पास या तो एब्सेंट होगा या तो रिड्यूस होगा। मतलब कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का क्या मतलब है, जब ये लीक हो जाएगा हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल, तो उसमें या फिर राइट हार्ट फेलियर जब होता है तो उसमें हमारे पास ये एक्स डिसेंट या तो एब्सेंट होगी या तो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये एक्स डिसेंट का क्या मतलब होता है, नीचे की तरफ आना, ये इसलिए यहाँ पे वेव नीचे की तरफ बन रही है। डिसेंट का क्या मतलब होता है, नीचे की तरफ आना, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे वेव नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया था, ठीक है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई थी किसकी, ट्राइकस्पिड वॉल की। जो पहले ऊपर हुआ था बल्ज आउट, वो वॉल नीचे की तरफ आ जाएगा और रैपिड इजेक्शन वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज होगी, मींस के राइट वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड नीचे फेंकेगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में आगे भेज देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास राइट एट्रियम में प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक्स डिसेंट नीचे की तरफ बनती है और ये किस में एब्सेंट होती है या रिड्यूस होती है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में या फिर राइट हार्ट फेलियर में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वी वेव। वी वेव कब बनती है, जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल। ऊपर हमने क्या कहा था, एक्स डिसेंट हमारे पास कब बनता है, जब एट्रियम्स की रिलैक्सेशन होती है, राइट एट्रिया रिलैक्स करता है और जो क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल था उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है और साथ में वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज हो रही होती है, रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब रिलैक्स हो गया, अब अगेन से यहाँ पे राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, इसमें क्या होगा, ब्लड भरेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ब्लड का बढ़ेगा, मतलब दोबारा से ब्लड इसमें राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, ब्लड आया, जिससे क्या होगा, इसमें राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर जब ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखें राइट एट्रियम का प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होने से ज्यादा होगा, जिस अगेंस्ट था ये जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल है उसके अगेंस्ट, जिससे हमारे पास कौन सी वेव बनती है, यहाँ पे ये वी वेव बनती है। ग्राफ में देखें ये वी वेव बनती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वेव थी बच्चों, देखें ये ए वेव बनी थी। ए वेव कब बनी थी, जब हमारे पास एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया था, एट्रियम ने कंट्रैक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी वेव बनी थी। सी वेव कब बनी थी, जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया था, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया था, साथ में क्या हुआ था, बल्जिंग हुई थी ट्राइकस्पिड वॉल की, बल्जिंग आउट हुआ था, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, उसकी वजह से हमारे पास सी वेव बनी थी। उसके बाद हमारे पास कौन सी वेव बनी थी, उसके बाद हमारे पास बनी थी एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट का क्या मतलब होता है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ये कब बनी थी, जब एट्रिया ने रिलैक्स किया था, एट्रियल की रिलैक्सेशन हुई थी, ठीक है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई थी किसकी, बल्जिंग आउट जो पहले ट्राइकस्पिड वॉल की हो रही थी वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ट्राइकस्पिड वॉल की, ठीक है, और रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेस होगी, जब ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल आगे भेज देगा, खाली कर देगा, खुद को रिलैक्स हो जाएगा, तब हमारे पास एक्स डिसेंट बनती है। उसके बाद हमारे पास ये वी वेव बनी है। वी वेव कब बनती है हमारे पास, जब अगेन राइट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब उसमें कैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगेन राइट एट्रियम अपने अंदर वॉल्यूम भरेगा, मतलब ब्लड भरेगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा। सो जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जीवीपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद है वाई डिसेंट। अब वाई डिसेंट कब बनता है हमारे पास, जब राइट एट्रियम की इम्पिटिंग होती है इनटू द राइट वेंट्रिकल, मींस के जो अब ब्लड भरा था राइट एट्रियम में, वो इम्पिटी खुद को ब्लड उसने आगे भी तो भेजना है ना राइट एट्रियम ने, तो ये क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा और सारे का सारा ब्लड यहाँ पे जाएगा, जो राइट एट्रियम में भरा था उसने आगे भेजना है। फिर हमारे पास कौन सा वॉल बनेगा, यहाँ पे कौन सी वेव बनेगी, वाई वेव बनेगी, ठीक है, वाई डिसेंट, ठीक है। वाई डिसेंट कब बनती है हमारे पास बच्चों, वाई डिसेंट बनती है जब राइट एट्रियम
है खुद को इम्पटी करेगा, खुद के ब्लड को बाहर भेजेगा, मतलब राइट वेंट्रिकल में भेजेगा और खुद को इम्पटी करेगा, तब हमारे पास वाई डिसेंट बनती है। और ये कब प्रोमिनेंट होती है? ये हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमारे पास प्रोमिनेंट होती है। और किस में एब्सेंट होती है? कार्डियक टेम्पोनेट। ये बच्चों आप लोगों का ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। कब एब्सेंट होती है एक्स डिसेंट वेव हमारे पास? जब हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट होता है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट में ये एब्सेंट होती है। और प्रोमिनेंट कब होती है? प्रोमिनेंट होती है हमारे पास ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमारे पास ये प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। ये सो यहाँ पे फिर हमारे पास वाई डिसेंट वेव बनी। अच्छा, एक और चीज बच्चों, यहाँ पे जो ए वेव होती है वो उसमें और एक्स डिसेंट में क्या फर्क होता है? ए वेव में हमेशा एट्रियम्स की कंट्रैक्शन हो रही होती है, जबकि वाई डिसेंट तब बनती है हमारे पास वेव जब राइट एट्रियम खुद को इम्पटी कर रहा होता है, अपना सारा ब्लड जो है ना राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर डालता है। और ये जो ए वेव बनती है ये किसमें प्रोमिनेंट होती है? ए वे डिसोसिएशन में, ठीक है, कैनन ए वेव जब बनती है। और कब एब्सेंट होती है ये? ड्यूरिंग ए वेव हमारे पास एब्सेंट होती है ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास ए वेव एब्सेंट होती है। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास ए वेव बनी थी, उसमें क्या हुआ था? एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी वेव बनी थी, सी वेव में क्या हुआ था? राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से जो प्रेशर है इंक्रीज हो गया था राइट वेंट्रिकल के अंदर, जबकि वजह से क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल जो है उसकी बल्जिंग आउट हो गई थी राइट एट्रियम में, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या बनी थी? सी वेव बनी थी। सी वेव के बाद हमारे पास एक्स डिसेंट बनती है। एक्स डिसेंट कब बनती है? जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और जो बल्जिंग आउट हुई थी ट्राइकस्पिड वॉल की वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उसकी, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। और रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन फेस होगी, मींस के अपना ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल आगे भेज देगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। उसके बाद वी वेव बनी थी। वी वेव कब बनी थी? जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होता है। कब होता है प्रेशर इंक्रीज? जब राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही होती है, मतलब कि राइट एट्रियम अपने अंदर ब्लड को फिल कर रहा होता है, ठीक है, तब हमारे पास वी वेव बनती है। वी वेव के बाद कौन सी वेव बनती है? वाई डिसेंट। वाई डिसेंट कब बनती है? जब राइट एट्रियम खुद को इम्पटी करता है, अपना सारा ब्लड राइट एट्रियम कहाँ पे भेज देगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और ये किसमें प्रोमिनेंट होती है? हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। और एब्सेंट किसमें होती है वाई डिसेंट? हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट में, ठीक है।